फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमक के नेक्स्ट टॉपिक, जो फंक्शन ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक के क्या क्या फंक्शन होते हैं या डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन स्टोमक, या स्टोमक की डाइजेस्टिव एक्टिविटी में क्या क्या रोल होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो स्टोमक है उसके अंदर 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। फर्स्ट म्यूकोजा लेयर, सेकंड है मस्क्यूलरिस लेयर। कौन कौन सी? म्यूकोजा लेयर और मस्क्यूलरिस लेयर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो म्यूकोजा लेयर है। जो म्यूकोजा लेयर होती है वो, उसके अंदर चीफ सेल, पेराइटल सेल और सरफेस म्यूकोजा, तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है? चीफ सेल, सेकंड होती है पेराइटल सेल, थर्ड है सरफेस म्यूकोजा। म्यूकोजा है वो लेयर, मतलब म्यूकोजा की सरफेस या सरफेस ऑफ म्यूकोजा प्रेजेंट होती है, पेराइटल सेल्स होती है और चीफ सेल होती है। अब हम म्यूकोजा लेयर के अंदर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट्स होती है, तीनों टाइप की जो सेल्स है वो प्रेजेंट्स होती है। अब हम इनकी एक एक के बारे में बात करेंगे। जो चीफ सेल होती है फ्रेंड्स, वो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती है। किसको? पेप्सिनोजन सीक्रेट, पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती है। अब ये जो पेप्सिनोजन है ये क्या करता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन। क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन यानी पेप्टाइड बनाती है। क्या करती है? पेप्सिनोजन या पेप्सिन को सीक्रेट करती है, जो प्रोटीन ब्रेकडाउन का काम करती है या पेप्टाइड बनाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेराइटल सेल्स। ये जो पेराइटल सेल है वो, इसका क्या काम होगा? HCl का प्रोडक्शन। क्या करती है? HCl का प्रोडक्शन करती है। अब ये जो HCl का प्रोडक्शन करती है, तो HCl का काम क्या होता है? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे फूड के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर स्टोमक के अंदर गए तो उनको किल करने का काम हमारा HCl का होता है। और जो ये HCl होता है उसका काम क्या होता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड के अंदर उनको किल करना। और नेक्स्ट फंक्शन होता है इसका हेल्प इन कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का फंक्शन भी HCl का होता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर, इन इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाना। किसका फंक्शन होता है ये? जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं उनका। और HCl के थ्रू क्या करते हैं? ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में भी कन्वर्ट करते हैं और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। अब जो चीफ सेल थी वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर, पेप्सिन जो बनता था, देन पेप्सिन होता था, वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता था और पेप्टाइड बनते थे। और इसमें लाइपेस सीक्रेट होता है, लाइपेस
और ये जो लाइपेज है वो क्या करेगा, फैट का ब्रेकडाउन। जैसे ही फैट का ब्रेकडाउन बनेगा तो ये ट्राइग्लिसराइड, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो वापस फैटी एसिड के अंदर चेंज होगा और मोनोग्लिसराइड बनाएंगे। क्या, जो लाइपेज है वो फैट का ब्रेकडाउन करेंगे, और जैसे ही फैट का ब्रेकडाउन हुआ तो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड में चेंज होगा, और ट्राइग्लिसराइड से फिर क्या बनेगा, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड। अब ये दोनों चिप सेल से क्या बना, पेप्सिनोजन और लाइपेज, यानी कि फैट का और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हमारी जो चिप सेल है वो करेगी। पेराइटल सेल से वो इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है और HCl का प्रोडक्शन करती है। अब रही बात हमारी लास्ट म्यूकस सरफेस सेल्स। अब जो म्यूकस सरफेस सेल्स है वो म्यूकोस नेक सेल होती है। ये क्या करती है, म्यूकस सेल्स होती है, म्यूकोसल सेल्स। ये क्या करेगी, म्यूकस को सिक्रेट करती है। किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का। और ये जो म्यूकस है वो क्या करती है, किससे प्रिवेंट करके रखती है, प्रिवेंटिव बैरियर ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टोमक वॉल। क्योंकि फ्रेंड्स जो स्टोमक है वो HCl से रिलीज करता है। अगर HCl यानी कि एक एसिड है वो स्टोमक की लेयर को बर्न कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए हमारी जो म्यूकोसा सेल्स होती है वो म्यूकोस का सिक्रेशन करती है, और वही म्यूकस है जो हमको HCl से हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसका फर्स्ट फंक्शन था म्यूकोसल सेल्स जो म्यूकोसा सिक्रेट करती है। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्पफुल होती है। कुछ चीज़ों का ये एब्जॉर्प्शन करवाती है। तो किसका एब्जॉर्प्शन करवाती है, स्मॉल क्वांटिटी में, कुछ कम क्वांटिटी के अंदर ये वाटर, आयंस, फैटी एसिड और ड्रग्स। ठीक है, कम कुछ क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, कुछ अमाउंट के अंदर ये वाटर का, आयन का, फैटी एसिड और ड्रग का एब्जॉर्प्शन करती है। तो हमने किस किस की बात की, एक तो चिप सेल और पेराइटल सेल्स और सरफेस म्यूकोसल सेल्स। ये तीनों किसकी सेल्स है, म्यूकोसा जो लेयर होती है स्टोमक की उसकी। तो जो चिप सेल है वो पेप्सिनोजन का सिक्रेट करती है। पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होके प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, और ये जो पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है वो उसको कन्वर्ट करवाने का काम भी हमारा HCl हेल्पफुल होता है। और जो फिर पेप्सिनोजन है या पेप्सिन जो है वो पेप्टाइड के अंदर प्रोटीन को चेंज करता है। देन सेकंड जो है वो लाइपेज, यानी लाइपेज जो एंजाइम होता है वो फैट का ब्रेकडाउन करेगा। जैसे ही फैट ब्रेकडाउन होगा तो 1 यूनिट ट्राइग्लिसराइड के अंदर चेंज होगा, देन उससे फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बनेंगे। जो पेराइटल सेल्स है हमारी म्यूकोसा लेयर की वो HCl प्रोडक्शन करती है। HCl प्रोडक्शन के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मार दिया जाता है, और जो पेप्सिनोजन से पेप्सिन का कन्वर्शन का काम भी HCl करता है। देन इसमें नेक्स्ट जो इसका सेकंड फंक्शन है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करना। इंट्रिंसिक जो फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अब हमारी थर्ड सेल्स है म्यूकोसा लेयर की, वो है सरफेस म्यूकोसल सेल्स, जिसमें म्यूकोसल सेल्स होती है वो म्यूकोस का सिक्रेट करती है। और ये जो म्यूकस है वो सिक्रेट होने से क्या होता है, जो हमारे स्टोमक की वॉल होती है अगर वहाँ म्यूकोसा नहीं होगा तो हमारा स्टोमक बर्न हो सकती है, उसकी जो लेयर है वो, या डाइजेशन हो सकता है उसका, या ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो हमारा म्यूकोसा है वो उसको क्या प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, यानी कि वो उसको बचाने का काम करती है। हमारी जो स्टोमक की वॉल है उसको HCl से, वो इसका फर्स्ट फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन इसका है कुछ क्वांटिटी के अंदर ये क्या करते हैं, जो वाटर है, आयन है, फैटी एसिड है, उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये तीनों बात हो गई। अब नेक्स्ट G सेल्स होती हैं इसके अंदर, कौन सी फ्रेंड, 3 हो गई। फोर्थ जो है वो G सेल, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, G सेल।
अब जी सेल का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, सीक्रेट गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन का सिक्रेशंस करती है कौन, जी सेल। अब ये जो गैस्ट्रिन है फिर वो अगर सीक्रेट होता है तो इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेशन देता है, पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट, पेराइटल सेल्स टू सीक्रेट HCl। फर्स्ट फंक्शन क्या है गैस्ट्रिन का, जो जी सेल से रिलीज होता है उसका स्टिमुलेट करना पेराइटल सेल्स को ताकि वो HCl को रिलीज कर सके। और जो हमारी चीफ सेल्स थी, कौन सी, जो चीफ सेल्स थी उनको स्टिमुलेट करता है कि तू पेप्सिनोजन को रिलीज कर। ठीक है, गैस्ट्रिन के दो मेन फंक्शन क्या है, एक तो स्टिमुलेट करना पेराइटल सेल्स को और चीफ सेल्स को भी स्टिमुलेट करना ताकि तू पेप्सिनोजन को रिलीज कर और प्रोटीन और फैट का, सॉरी प्रोटीन, पेप्सिनोजन है यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर। फिर जो जी सेल्स है उसका ये दो तो इनको स्टिमुलेट करने का काम है। देन थर्ड है इसका जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, कौन सा, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का भी काम, कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम भी हमारा गैस्ट्रिन का होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है स्टोमक एसिडिटी को इंक्रीज करना, स्टोमक मोटिलिटी को, स्टोमक मोटिलिटी को इंक्रीज करना। क्या, जो हमारे स्टोमक की मोटिलिटी है यानी कि गति है उसको इंक्रीज करवा देना। और नेक्स्ट क्या फंक्शन है इसका, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है स्टोमक के उसको रिलैक्स करना, पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलीज करना ताकि आगे जो फूड है वो ड्यूडेनम के अंदर मूव कर सके। ठीक है, तो जी सेल्स का क्या क्या काम है, जी सेल है वो गैस्ट्रिन को सिक्रेट करवाती है। अब जो ये गैस्ट्रिन है उसका काम है एक तो जो पेराइटल सेल्स थी उनको HCl को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेशन देना, जो हमारी चीफ सेल थी उनको पेप्सिनोजन को रिलीज करने के लिए भी बोलता है कि तू पेप्सिनोजन को सिक्रेट कर। फिर जो ये गैस्ट्रिन है वो हमारा लोअर यानी कि जो इसोफेगस का लोअर वाला जो स्फिंक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। देन नेक्स्ट जो हमारे स्टोमक के अंदर जो उसका मूवमेंट होता है या मोटिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज करता है जब फूड डाइजेस्ट होता है उस टाइम पे। और ये जो हमारा स्टोमक का लास्ट वाला जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो ड्यूडेनम के पास में पाइलोरिक एंट्रम वाले पोर्शन में ड्यूडेनम के अंदर फूड को मूव करवाने के लिए जब रिलैक्स करना होता है तब ये गैस्ट्रिन है वो रिलीज होता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर को भी रिलैक्स कर देता है ताकि जो फूड कंटेंट हमारे स्टोमक के अंदर है वो ड्यूडेनम के अंदर मूव कर सके। ये हमने बात की किसकी, जो हमारी म्यूकोजा लेयर थी स्टोमक की उसकी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड जो मस्क्यूलरिज लेयर है उसकी। सेकंड कौन सी लेयर थी, मस्क्यूलरिज लेयर। अब जो ये मस्क्यूलरिज लेयर है हमारी स्टोमक की इसका क्या फंक्शन है, तो जो मस्क्यूलरिज लेयर है वो फर्स्ट इसका फंक्शन है मतलब जो भी हमारे स्टोमक के अंदर फूड आ गए हैं उसके बाद में उसको फूड को मिक्स करने के लिए जो वेव्स या जो उसकी मोटिलिटी है, मोटिलिटी मूवमेंट या फिर वेव्स जनरेट करना। स्टोमक के अंदर फूड को अच्छे से मिक्स होने के लिए मतलब किसके साथ, फूड और गैस्ट्रिक जूस दोनों का अच्छा मिक्स होके फिर काइम बनेगा। इसके लिए ये क्या करती है, अच्छी से अच्छे वेव को जनरेट करती है यानी कि फूड को मिक्सिंग करवाने का काम करती है। जो वेव जनरेट होगी उससे क्या होगा, मिक्स फूड एंड गैस्ट्रिक जूस और क्या बना देगा फिर वो
स्टोमक के अंदर आके फूड क्या बन जाता है, काइम। ठीक है, ये क्या करता है, वेव को जनरेट करता है, जिससे जो गैस्ट्रिक के अंदर जूसेस प्रेजेंट होंगे, जो गैस्ट्रिक जूसेस वो जो फूड इसोफेगस से आया है वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और जिससे वो बोलस था अब वो काइम के अंदर चेंज करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट तो इसका मिक्सिंग का काम हो गया या मोटे वेव जनरेट करने का काम। नेक्स्ट है पेरिस्टालसिस मूवमेंट जनरेट करना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जनरेट करना या जनरेट पेरिस्टालसिस मूवमेंट या पेरिस्टालसिस मूवमेंट जनरेट करना। अब क्या हो गया, फर्स्ट वाले में तो इसने वेव जनरेट कर दी, जिससे फूड और गैस्ट्रिक जो दोनों मिक्स होकर काइम में अच्छे से चेंज हो गए। अब जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि हमारे स्टोमक के मूवमेंट होंगे जो आगे फूड को भेजने के, वो स्टार्ट करवाएगा, तो जिससे क्या होगा, जो फोर्स करेगा, ये फोर्सेस टू काइम थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी कि अब क्या करेगा, जो हमारा काइम बन गया स्टोमक के अंदर, उसको फोर्स करेगा कि अब तो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू से ड्यूडेनम के अंदर चला जा। ये किसका काम होगा, हमारा जो मस्कुलरिस लेयर है में जो लेयर है, वो एक तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट और वेव जनरेट का काम। वेव जनरेट होकर जिससे क्या होगा, गैस्ट्रिक फूड और गैस्ट्रिक जो जूस है वो दोनों अच्छे मिक्स हो जाएंगे। जो बोलस आया था इसोफेगस के थ्रू, वो अब क्या होगा, काइम में चेंज हो जाएगा। इसको अच्छा से फूड को अच्छे से फॉर्मिंग करके काइम बना देंगे। देन सेकंड, फिर ये क्या करेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जनरेट करेंगे। अब अच्छे से जो फूड डाइजेस्ट हो गया, जितना भी स्टोमक के अंदर होना था, काइम बन गया। अब उस काइम को फोर्स करना और पाइलोरिक स्फिंक्टर से उसको मूव करवाना या बाहर करना। फिर जैसे ही ये हो जाएगा तो हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। पाइलोरिक स्फिंक्टर, और फूड कहाँ तक आ गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर वाले भाग तक आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर क्या होगा। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ओपन होगा, ओपन टू परमिट फूड या पासेज ऑफ काइम। क्या करेगा, परमिशन देगा, जो भी काइम आया है उसको पास होने के लिए ये परमिशन देगा। और कहाँ पर भेज देगा, फिर ये ड्यूडेनम में। कहाँ भेज देगा, ड्यूडेनम में। और ये जो स्फिंक्टर है वो क्या करेगा, जो भी वापस से बैकफ्लो नहीं हो, यानी कि जो फूड स्टोमक के अंदर से उसमें जा रहा है ड्यूडेनम में, उसका वापस से रिगर्जिटेशन या बैकफ्लो नहीं हो काइम का, उससे प्रिवेंट करने का काम भी पाइलोरिक स्फिंक्टर का होता है। फ्रेंड्स, ये अच्छे से समझ में आया आपको फंक्शन ऑफ स्टोमक। सबसे पहले तो हमने म्यूकोजा लेयर की बात की थी, जिसमें चीफ सेल थी वो पेप्सिनोजन को और लाइपेज को सिक्रेट कर रही थी। नेक्स्ट पेराइटल सेल्स थी जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज कर रही थी। देन सरफेसल म्यूकोजा लेयर थी जो म्यूकोजा का सिक्रेशन कर रही थी, और जिससे डाइजेशन जो हमारा स्टोमक की वॉल है उसमें बैरियर की तरह काम कर रही थी। और नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन का भी थोड़ा सा रोल प्ले कर रही थी। देन फोर्थ, जो जी सेल होती है वो गैस्ट्रिन को रिलीज करती सिक्रेट करती है। जो गैस्ट्रिन है वो पेराइटल सेल्स को पेप्सिनोजन को जो पेराइटल सेल है उसको HCl को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करती है, और जो चीफ सेल्स है उसको पेप्सिजन को रिलीज कर ऐसे बोलती है। और जो हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उनको कॉन्ट्रैक्शन भी करवाती है, जो इंक्रीज करती है स्टोमक की मोटिलिटी को। और जी सेल जो गैस्ट्रिन जो है वो हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स भी करता है। नेक्स्ट जो लेयर पड़ी थी हमने मस्कुलरिस लेयर, जिसमें फर्स्ट में क्या होगा, वेव जनरेट होगी, जिससे फूड और जूस दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बोलस को काइम में चेंज कर देंगे। और सेकंड, फिर क्या करेंगे, जैसे ही काइम बन गया अब उसको आगे तो भेजना ही पड़ेगा क्योंकि इसका अच्छे से डाइजेशन हो चुका है स्टोमक के अंदर। तो वो क्या करेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भेजेंगे किसके अंदर, स्टोमक के अंदर, ताकि क्या होगा, जो फूड है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ड्यूडेनम में चला जाए।
फिर जो हम पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्या काम करता है, ओपन हो जाएगा और फूड को पास करेगा कहाँ पर, ड्यूडेनम के अंदर, फिर वापस से क्लोज हो जाएगा क्योंकि बैक फ्लो नहीं हो, काइम वापस स्टोमक के अंदर नहीं आए। इस वजह से ये क्या करता है, पूरा रेगुलेशन करता है किसका, जो काइम है उसका वापस बैक फ्लो नहीं हो और काइम को अच्छे से ट्रांसमिट या पैसेज करवाना ड्यूडेनम के अंदर। आई होप फ्रेंड आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे और भी ज़्यादा उम्मीद मिले और अच्छे से इजी वे में मैं आपको हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर सकूं। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।